प्रवचन वात्सल्य की अंतिम भावना है और ये वात्सल्य ही प्रथम है, अंत है, बीच है, सब कुछ है। अंत भला सो सब भला बोलते हैं। जहाँ वात्सल्य नहीं तो वहाँ प्रभावना भी नहीं, जहाँ वात्सल्य नहीं तो वहाँ दर्शन विशुद्धि भी नहीं, कुछ भी नहीं है। वात्सल्य से ही दर्शन की विशुद्धि है, विनय संपन्नता है, शील व्रत आदि सबकी भावनाएं हैं। और शील व्रत में अनतिचार के साथ साथ वहीं पर अभीष्ण ज्ञानोपयोग भी वात्सल्य से होता है। हम सब में वात्सल्य, जिनवाणी में वात्सल्य रखते हैं, गुरुओं में रखते हैं, देवसास गुरु में रखते हैं। और वहीं पर संवेग भी आता है। जब वात्सल्य धर्म से होता है तो अधर्म से भय लगता है, तो संवेग भी आ जाता है। और फिर त्याग की शुरुआत होती है, शक्ति अनुसार त्याग भी करते हैं। जब वात्सल्य होता है गुरुओं में तो उनके अनुसार त्याग भी, उनके अनुसार तब भी हम आगे बढ़ाते हैं। फिर उनके रत्नत्र की रक्षा करते हैं वात्सल्य से, फिर उनकी भैयावर्ती करते हैं, ये भी वात्सल्य है। फिर अरहंत आचार्य भविष्य प्रवचन की भक्ति करते हैं, ये भी वात्सल्य से करते हैं। ये धर्म का वात्सल्य है, उनके गुणों के प्रति वात्सल्य है। आवश्यक में कोई कमी नहीं करना, आवश्यक का परिहारणी भावना है। ये अपने ही गुणों से वात्सल्य है कि हमारे धार्मिक गुण हैं, ये पालन करना है, ये हमारे आवश्यक हैं, ये भी वात्सल्य है। अपने रत्नत्र से वात्सल्य है। और मार्ग की प्रभावना भी वात्सल्य से होती है। हमें धर्म बहुत प्रिय लगता है। और आगे ऐसे वात्सल्य से बढ़ते हुए फिर हम ऐसे सब साधर्मों के प्रति वात्सल्य से अपने जीवन को पावन करते हैं। सब लोग आगे बढ़ते हैं आपके वात्सल्य से। उनकी सहायता, उनके प्रति बहुत ही उपकार की भावना, जैसे गाय अपने बछड़े से अकृत्रिम स्नेह रखती है, ना कि कोई बनावटी। अपने प्राणों को भी निछावर करेगी, अगर कोई मारने आएगा तो बिल्कुल बीच में आ जाएगी, थोड़े से दूर भी चला जाएगा तो रमाएगी, बुलाएगी। देखो कितना वात्सल्य है। तो ये वात्सल्य है, कैसे छूती रहती है, कैसे वात्सल्य देती रहती है, कैसे उत्तम दुग्ध पिलाती है। इस प्रकार से वात्सल्य हम भी यथा योग्य वात्सल्य देते हैं। हम देवसास गुरु से वात्सल्य रखते हैं। प्रभु की पूजा अर्चा, जिनवाणी की पूजा अर्चा, गुरुओं की पूजा अर्चा गुणानुवाद करते हैं। और साथ ही आचार्य का वात्सल्य है, उपाध्याय का वात्सल्य, साधु का वात्सल्य है। और पिछीधारियों के वात्सल्य के साथ श्रावक भी आपस में वात्सल्य रखते हैं। श्रावक से, श्राविकाओं से, और दूर से तो महिला पुरुष भी आपस में एक दूसरे के गुणों को बढ़ाने के लिए, उनके गुणों को पाने के लिए वात्सल्य रखते हैं। ये प्रवचन वात्सल्य बहुत महान भावना है। देखिए कैसे वात्सल्य था, बहुत महान वात्सल्य। हमारे विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा के लिए वात्सल्य दिखाया। अपने मुनि पद को भी एक तरफ रख दिया और रक्षा करके, कैसे रक्षा करके पुनः प्राश्चित लेकर के अपना रूप अपना लिया मुनि का। 700 मुनियों की रक्षा की। उन्हें अपने मुनि पद से कोई ग्लानि नहीं थी, उसकी अवज्ञा नहीं थी, बल्कि उसी मुनि पद की शक्ति जो कि विक्रिया रिद्धि उन्हें प्राप्त हुई थी, उनके तप के बल से उससे रक्षा की। कितना बड़ा वात्सल्य था। और ऐसे ही हम राम और हनुमान का वात्सल्य नहीं भूल सकते। आपको मालूम होगा कि हनुमान बीच में मिले, कभी परिचय नहीं था, ऐसे समय मिले जब सीता का अपहरण हुआ।
और सीता को प्राप्त कराने में कितना बड़ा सहयोग हनुमान का रहा। कहाँ हनुद्वीप में रहने वाले, विजयाल पर्वत की श्रेणियों में रहने वाले, जहाँ उन्होंने यहाँ से नाता जोड़ रखा था लंका से, हर जगह से। पहले तो विद्याधर लोग यहीं रहा करते थे, क्योंकि आयु उससे आदि सब समान थे, वैभव, तो यहाँ रहा करते थे। आज तो पंचम काल में हम उनसे तुलना नहीं कर सकते। तो ऐसे महान जो है वात्सल्य को धारण करने वाले अपने घर परिवार को भूल गए, अपने देश को भूल गए। किसके लिए, किसके लिए भूल गए बताओ? राम की रक्षा के लिए, सीता की रक्षा के लिए सब कुछ भूल गए। और उन्होंने वर्षों तक उनका सानिध्य पाया, उनका सत्संग पाया, खूब सारी बातें सीखने को मिली। और जब अंत में लव कुश से भी मिला दिया, लव कुश को भी जिता दिया और मिला दिया, भाव तो यही था, राम का कोई विरोध नहीं था, लेकिन मिलाना था आपस में। इसलिए अंत में तो बीच में आ गए, कहीं ऐसा ना हो जाए कुछ। पहले तो लव कुश का साथ दिया तो राम को तो झटका लग गया, अरे मेरा साथ छोड़ दिया, किनका साथ दे रहे हैं? उन्हें नहीं मालूम था कि ये मेरे पुत्र हैं, राम को ही नहीं मालूम था। तो एक बार तो ये स्वार्थी है संसार, देखो एक समय मेरा साथ दिया, अब दूसरे की तरफ हो गए हनुमान। लेकिन ज्यों ही पास में आए, इधर लड़ते लड़ते तो बीच में कूद गए और कहा ये आपके ही तो पुत्र हैं। हमारे पुत्र हैं? हाँ, ये तो लवणांकुश आपका ही खून है, सीता ने जन्म दिया जंगल में। ऐसा है क्या? आश्चर्यचकित हो गए और ऐसे मिले, ऐसे मिले, ऐसे आंसू आए। नहीं तो मैं आपका साथ तो कभी छोड़ नहीं सकता था, मुझे युद्ध नहीं कराना था, लेकिन बस एकमात्र आपके पुत्रों को भी थोड़ा बल देना था, उत्साह देना था, इसलिए हम बीच में आए। लेकिन हम कोई अनर्थ के कारण नहीं बन सकते। सब कुछ कराने के बाद सीता परीक्षा हुई, सब कुछ हुई। इसके बाद जब वे जाने लगे कि अब तो सब कुछ हो चुका है, सीता जी भी आ गई और परीक्षा भी हो गई, अब तो बुला रहे थे महल में, लेकिन फिर उनको वैराग हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं? अब तो कोई समस्या की बात नहीं है, अब तो बस जो करना था सब कुछ हो चुका है, अपने कर्तव्य सबने पालन कर लिए हैं। सीता का मन भींग गया था संसार की असारता देखते देखते, कर्मों का फल देखते देखते, और वैराग हुआ। इसके बाद जो हनुमान जाने लगे कि अपने देश हम जा रहे हैं, आप मुझे कुछ संदेश दीजिए, कुछ संदेश दीजिए। तो संदेश क्या दे? इतने दिन तो सुना है, अब क्या संदेश देना है? कितना सब कुछ हुआ था बीच में, तो इतना सब कुछ हुआ, आप देखते हो कैसा कैसा वात्सल्य लोगों का रहा। बीच में ऐसा वात्सल्य जगाया कि विभीषण ने भी हनुमान का साथ छोड़कर के राम के प्रति समर्पित होकर वात्सल्य दिया, और 6-6 महीने तक अपनी लंका में उनके साथ रह के पूरे लंका का एक एक चप्पा चप्पा दिखाया और कहा आप ही राज्य करेंगे। उनका भी वात्सल्य कम नहीं था, कितना वात्सल्य दिया था, बहुत। तो बंधुओं, ऐसा वात्सल्य अब कितना बड़ा वात्सल्य होगा, आप विचार करिए कि राम से कह रहे हैं कि मुझे कुछ संदेश दीजिए, अब मैं जा रहा हूँ अपने द्वीप। तो उन्होंने कहा क्या संदेश दूँ? मैं तो चाहता हूँ कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए। आपत्ति दुख आते हैं कर्मों के उदय में, ऐसे दुख किसी पर ना आए कि जो मैंने 14 वर्ष का अनुभव किया। तो जंगल में रह कर के कर्मों को काटा और एक तपस्या हो गई समझो। बहुतों की सहायता भी की, बहुतों को मार्ग बताया, लेकिन मेरी भी परीक्षा हुई और मैंने
किस प्रकार क्षमा भी किया, किसी को दंड भी दिया, लेकिन अन्याय नीति से नहीं, मैंने न्याय नीति से सब कुछ किया। विरोधी हिंसा का त्याग नहीं था, लेकिन अन्याय नीति का त्याग था। इसलिए कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, राज नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी वस्तु वापस चाहिए। सीता को वापस दे दो, मुझे युद्ध न करना पड़े। नहीं माना, फिर बाद में सबक देना पड़ा। लेकिन विचार करो कितना वात्सल्य उनका बड़ा, और उन्होंने किस प्रकार से अंत में कहा कि हे हनुमान, कि जो दिक्कत परेशानी मेरे ऊपर आई है, जो तुमने मुझे ऐसा कार्य करके दिखाया है, वह कार्य मुझे तुम्हारे ऊपर ना करना पड़े। बस यही मेरा अंतिम संदेश है कि जो उपकार मेरे पर किया है, ऐसा ही समान उपकार ना करना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई दुख के गर्त में जाए। आप समझ गए होंगे, उपकार का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही चीज कि मेरे परिवार के कोई व्यक्ति का अपहरण हुआ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कुटुंब में किसी का ऐसा हो और मुझे उसके लिए कुछ करना पड़े। हे भगवान, यही प्रार्थना है कि ऐसा कोई प्रकरण, ऐसा कोई दुख आपत्ति किसी पर ना आए कि मैं भी ऐसे ही करने को तैयार रहूं। आप लोग सोचते हो क्या ऐसा? किसी ने मानो एक्सीडेंट के समय तुम्हारा उपकार कर दिया, सेवा कर दी, तुम भी यही सोचते हो कि जल्दी और उसका एक्सीडेंट हो जाए, मैं भी उनकी सेवा करूं? सोचते हो क्या? नहीं सोचते ना। ऐसा बदला हमें नहीं देना, ऐसा हमें नहीं करना उपकार। हम सोचते हैं कि कभी ना हो इस प्रकार की घटना और मुझे कोई सेवा ही ना करना पड़े। वैसे करूं तो करूं, कर्म का उदय आता है तो करना ही है, लेकिन हम चाहते नहीं किसी को दुख हो, कष्ट हो। विचार करिए, ऐसा जीवन, मंगलमय जीवन था, ऐसा उपकार, ऐसा वात्सल्य आपस का बहुत ही विशेष वात्सल्य था। और ऐसे वात्सल्य ने कितना महान कार्य किया। आपको और भी कहता हूँ कि वात्सल्य की बहुत बड़ी एक शक्ति होती है और लोग खिंचे आते हैं, लेकिन वात्सल्य देते तो हैं, सामने वाले के पास उस वात्सल्य की योग्यता भी होनी चाहिए, उतना भाग्य होना चाहिए, उतना पुण्य होना चाहिए। अब किसी को वात्सल्य से थाली परोस दें और डायबिटीज का बीमार, डायबिटीज की उसको शिकायत हो, ऐसी बीमारी हो और पकवान नहीं खा सकता, मिठाई नहीं खा सकता, तो क्या करें? क्योंकि उसका भाग्य नहीं है। तो वात्सल्य तो दे सकते हैं, लेकिन उतना भाग्य चाहिए, वैसी द्रव्य क्षेत्र का भाव, वैसी अवस्था चाहिए, तो सब कुछ हो जाए। 24 घंटे वात्सल्य ही वात्सल्य है। चरणों में रहने को मिलना एक बहुत बड़ा वात्सल्य है। गुरुओं के चरणों में अपन लोग रहे, भगवान के चरणों में रहते, रोज उनकी शरण में आते हैं, तो यही एक हमारे लिए बहुत बड़ा महान मिला है। हमारा उतना भाग्य नहीं है कि हम साक्षात तीर्थंकर के सम्मोहन में बैठें। आज पंचम काल में साक्षात सम्मोहन नहीं मिला। भगवान ने तो अक्षय अनंत ऐसा अभयदान दिया, सबके लिए सबका उपकार किया, सबका कल्याण किया। आज हम भी विदेश क्षेत्र में होते या साक्षात तीर्थंकर के सम्मुख होते, तो हमारे लिए भी वह रक्षा का जो भगवान ने दिया, हमारे लिए भी उसका लाभ मिलता। तो भी उनने जो जिनवानी दी, जो हमें सब कुछ दिया, उसी की वजह है कि आज हम इस धर्म से जुड़ पा रहे हैं। उनका वात्सल्य, उनका अभयदान हमारे कल्याण का कारण बन रहा है। अगर वे ना होते तो हम कहाँ होते? विचार करो, हमें कौन बताता मोक्ष मार्ग, कौन जगाता हमारे लिए, कौन पापों से छुड़ाता, कौन मिथ्यात्व से दूर करता, कौन हमारे लिए छोटी छोटी इन शिक्षाओं को दे करके आगे बढ़ाता। ये उनका महान वात्सल्य है कि उन्होंने हमें जो जिनवानी दी है उसी का प्रभाव है। तो बंधुओं, ऐसा वात्सल्य धन्य है। और
किसी भी क्षेत्र में हो, आप देख लो कि कोई दोनों मित्र एक साथ खेलते हैं, एक साथ क्रीड़ा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बढ़ कर के अपने अपने कर्म का फल भी पाते हैं। पूर्व जन्म का कर्म भी अपना काम करता है। और एक मित्र को बहुत अच्छा वात्सल्य रखता है, एक मित्र वात्सल्य तो रखता है लेकिन कुछ कुछ छुपाता भी है, कुछ कुछ छुपा भी लेता है। अगर कुछ वस्तु है हाथ में तो भी छुपा लेता है, छुपा लेता है तो फिर उसका कर्म उसको बंध जाता है। और हुआ ये कि एक मित्र तो जाके राजा बन गया, राजा बन गया, 3 खंड का अधिपति, खजाने भरे पड़े हैं। और एक साथी मित्र गरीब का गरीब रह गया, झोपड़ी का झोपड़ी में रह गया। बरसों बीते, जीवन ही बीत जाएगा। कितना सब करते हैं मेहनत, लेकिन हम नहीं एक कोई पक्का घर बनवा पाते, हम नहीं कोई महल में रह पाते और हमारे साथी कोई महलों में रह रहे। एक बार उसकी पत्नी ने याद दिलवाया कि आप बार बार कहानी सुनाते हो, बार बार कहानी सुनाते हो कि हमारे मित्र राजा बन गए और आप तो रंग के ही बने हो। अरे एक बार तो राजा के पास चले जाओ तो खजाने भर जाएं तुम्हारे। हाँ सोचा था बार बार, लेकिन भूल जाता हूँ। सोचता हूँ कि चलो जो है उसी में संतोष, लेकिन चलो तुमने कहा है तो एक बार जाकर आते हैं। चल देता है, कुछ नाश्ता रख दिया, कुछ रोटियां वगैरह बांध दी पोटली में, लेके चला और रास्ते में भूख लगी तो खा ली। चलता गया, रास्ते तो बिल्कुल धूल के थे और पूरा धूल से ही सन गया, पूरे शरीर पर धूल। और पहुंच ही गया, आखिर पहुंच तो गया, लेकिन कैसे आगे जाऊं। जब द्वारपाल वहां देखते ये कौन है, कहाँ जा रहा है, पागल है क्या? मैं राजा से मिलने जा रहा हूँ। पागल, राजा से मिलेगा? देख तो तेरी शक्ल क्या है, फिर राजा से मिलेगा। राजा कहाँ और तू कहाँ? ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, मैं तो राजा से मिलूंगा। कैसे मिलोगे राजा से? अरे मेरे मित्र थे राजा, तुम नहीं जानते हो क्या? मुझे नहीं मालूम, यहाँ से चला जा। ऐसा व्यक्ति वहाँ जाएगा, क्या बोलेगा राजा? तो बोलकर आओ, राजा से बता दो कि आया है कोई मिलने के लिए तुम्हारा बचपन का मित्र। चलो नाम वाम पूछ लिया और गए राजा के पास। राजा ने जीव सुना, अरे मेरा मित्र आया है बचपन का, अरे ध्यान आ गया मुझे, आने दो आने दो आने दो, मैं उससे मिलूंगा, आने दो आने दो। अब तो देखो भागते भागते आए सैनिक लोग, द्वारपाल, और एकदम आकर के पीठ थपथपाई, चलो 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 तुमको राजा बुला रहे हैं, चलो चलो चलो। एकदम भागता हुआ जा रहा है। सारे द्वारपाल देख रहे हैं, क्या बात है भैया, ये कौन सा पागल जा रहा है, सारे लोग इसके साथ जा रहे हैं। पूरे द्वारपाल साथ हो गए, देख गए किसी ने नहीं रोका और राजा स्वयं ही बाहर आ गए। दरवाजे के बाहर आए, अपने मित्र को देखा, इतने वर्षों के बाद, बचपन में खेलते थे, खाते थे, पीते थे, आज मेरा मित्र आ गया। ऐसा वात्सल, ऐसा वात्सल, ये नहीं देखा कि धूल है उसके तन पर, ऐसे गले से लिपटा लिया, ऐसा वात्सल दिया, पूरी धूल राजा पर ही आ गई। खूब रोए, आंसू बहाए, खुशी के आंसू। आओ मित्र पधारो, भूल गए थे तुम हमको। हाँ क्या करूं, याद तो आती थी, लेकिन आपके पास तक आना बहुत कठिन था। आज तो भाग रहा कि मिल गए। आओ आओ मित्र, और उसे आसन के बाजू में बिठाया। वाह, सब देखकर रह गए, जैसे कोई राजा आ गए हो। मंत्री भी नहीं बैठ पाए। और कहा, मित्र अब स्नान करो, अच्छे नए नए कपड़े पहनो, मेरे साथ भोजन करो, इसके बाद बात करेंगे। हाँ बिल्कुल राजा, ठीक है। वैसे तो मैंने रोटियां खा ली थी रास्ते में। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, यहाँ तो 56 प्रकार के पकवान है, वो खाओ, रोटी में क्या होता है। बस बहुत अच्छे से देखो, स्नान किया, अच्छे सुंदर कपड़े पहने, फिर राजा के साथ भोजन को बैठा।
कैसे खाना है, कौन सी चीज़, यही नहीं मालूम है कि कैसे खाया जाता है। फिर भी खा रहा था। राजा कैसे खा रहे वैसे हम भी खाएं। ऐसे ऐसे पकवान थे भैया। कई पकवानों का खाने का ढंग अलग होता है, उसे नहीं मालूम है, तो खा रहा है राजा को देख। भोजन हो गया, बहुत अच्छा भोजन हो गया, तृप्त हो गया। अब पूछा राजा ने, बोलो मित्र क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए, आप क्या देना चाहते हैं? जवाब देंगे हम दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने अपने भाग्य की परीक्षा होती है। तुम क्या चाहते हो, क्या ले जा पाओगे? मैं देने को तो सब कुछ दे दूं, तुमको भी राजा बना दूं, लेकिन तुम्हारे भाग्य में तो होना चाहिए। परीक्षा करता हूं तुम कितना ले जा पाते हो। ठीक है राजा, आप परीक्षा कर लीजिए। तो कहा देखो, आज तो तुमको हीरे का खजाना खोदा जाता है। बहुत लंबा चौड़ा था, अच्छा, नीचे रास्ते थे एक से एक, अच्छे वहाँ पर सामान रखे हुए थे। जैसे यहाँ तुम घोड़े हाथी देख रहे हो, हाँ, ऐसे ही हीरे के घोड़े भी थे, हीरे के अच्छे अच्छे खेलने के सामान थे, रथ वगैरह छोटे छोटे बनाए थे। अब हीरों से इतने बड़े कहाँ बनाएंगे, बहुत सारे थे। वो कह दिया तुमको 3 घंटे का समय दिया है, जल्दी से 3 घंटे में तुम निकल जाना। 3 घंटे से अगर 1 मिनट भी ज़्यादा हो गया है ना, तो माफ नहीं होगा। तुम्हारी परीक्षा है, जितना चाहिए ले लो 3 घंटे में। हे भगवान, 3 घंटे में तो कितना ले जाए व्यक्ति, गाड़ियाँ गाड़ियाँ भर ले। लेकिन वहाँ जाकर के वह क्या करता है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, वो भी अच्छा, इकट्ठा करता जाता, कुछ खेलने भी लग गया। और कब 3 घंटे हो गए, एक से एक हीरे के सामान थे। 3 घंटे कब निकल गए मालूम ही नहीं पड़ा। और सेवक आ गए, भैया क्या कर रहे हो? 3.5 घंटे हो गए। अच्छा, 3.5 घंटे, अब मैं क्या करूं? अब कुछ नहीं कर सकते हो, अब कुछ नहीं कर सकते हो। अब तो राजा ने कहा बाहर आ जाओ, 3 घंटे तक सब करना था, उसके बाद कुछ नहीं। बाहर आ गया, कुछ भी नहीं लाया, आज्ञा थी कुछ नहीं ले जाना। राजा ने बोला क्या हो गया? बोले राजा, अच्छी अच्छी सामग्री छांट रहा था मैं, अच्छे हीरे के बहुत अच्छे सामान थे, कभी देखे नहीं मैंने, थोड़ा उनके साथ खेलने भी लग गया, हो गया काम। चलो अब आज का समय तो गया, अब कुछ नहीं ले जाना, चलो जाओ। ठीक है राजा, मैं जाता हूँ, मैं घर जाके आता हूँ। और कुछ आगे? बोला देखो, कल अभी और भी अवसर है, ऐसा नहीं है, तुमको तो हम 4 अवसर देंगे, 4 से ज़्यादा नहीं देंगे, इसमें तुम्हारे पुण्य पाप की परीक्षा है। बाहर आया, कह दिया कि बस अब जा तो रहे हो, कल आना है, कल तुम्हें सोने का खजाना खुल जाए, बहुत सारी चीज़ें जो ले जाना चाहो, 3 घंटे का समय रहे। बाहर आया, आकर के फिर अपने गांव की ओर गया। माँ, अपने सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, पत्नी भी बार बार देख रही, माँ देख रही, सब लोग कि कब आ रहा है, समय हो जाएगा, शाम हो रही है, रात में भोजन नहीं करते, खिड़की से देख रही, दरवाजे से देख रही। धीरे धीरे पहुंच ही गया, सब देख रहे थे कुछ लाया होगा राजा के यहाँ से, देखा तो बस खाली। अरे रोटियां बांध के भेजी थी, कम से कम उसमें कुछ बंधा तो होता, तो उस कपड़े में कुछ भी नहीं है। आ गए, जल्दी भोजन तो कर लो, फिर पूछते हैं। भोजन वगैरह पूछा, सब सुनाने लग गया, अरे ऐसा हुआ, क्या हुआ, देखो राजा ने कितना हमको वात्सल्य दिया, सम्मान दिया, और मुझे तो हीरे का खजाना खोल दिया। तो देखने लगे, हाथों में कुछ होगा, गले में कुछ होगा, कहीं होगा, कहीं कुछ है ही नहीं। कहाँ है तू, क्या लाए? अरे सुनो तो पहले, ये देखा वो देखा, अरे तो सब देखा, क्या लाए हो? अरे सुनो तो पहले। हे भगवान, कुछ बताओ तो क्या लाए हो? सब बता के कहा 3 घंटे का समय था और 3.5 घंटे हो गए, उसके बाद कुछ नहीं ले जा सकते, 3 घंटे में जो कुछ चाहिए। तो क्या हुआ फिर? बस बाहर कर दिया मुझे, मैं कुछ नहीं ला पाया। हे भगवान, क्या तुम्हारा दुर्भाग्य है। थोड़ा एक तो ले आते, कुछ हाथों में पहन के, कहीं तो कुछ पहन के, कुछ नहीं, 3 घंटा ही था वहाँ तो, उसके बाद। अब क्या है आगे? आगे कल जो है सोने का खजाना खुलेगा। हाँ, तो आप बिल्कुल चूकना मत, बिल्कुल नहीं चूकेंगे। बस दूसरे दिन फिर गया, फिर वही मान सम्मान, वही भोजन, सब कुछ हुआ और खजाना खोल दिया। 3 घंटे का टाइम है, अंदर गया तो देखो भाई स्वर्ण के कैसे सामान थे वहाँ,
बहुत अच्छे अच्छे सामान थे, ऐसे बढ़िया बढ़िया अच्छे पलंग थे सोने के, अच्छे बर्तन थे सोने के, अच्छे अच्छे वहाँ पर जो है ना गमले वगैरह सोने से बनाए थे अच्छे, उसमें इत्र भी डाला गया था, है ना, बहुत सुगंधी आ रही थी, अच्छे पुष्प लगाए गए थे, अच्छे अच्छे सीनरी थे, अच्छे बहुत अच्छे अच्छे वन पर्वतों के सीन और अच्छे क्षेत्रों के सीन भी थे, अच्छे चित्र बहुत अच्छे सोने के बनाए थे, और अच्छे वाद्य यंत्र भी थे सोने के, अच्छे बजा के देख लो। जब उसको बजाने लग गया, सबको इकट्ठा करने लगा, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और जब बजाने लग गया तो फिर बाद में 3 घंटे से ऊपर हो गए, सेवा का चलो बाहर, हो गया समय, हो गया। हे भगवान, आज भी कुछ नहीं, कुछ नहीं ले जा सकते। बाहर आया, राजा बोले क्या कर लिया आज? हाँ राजा, मैं तो थोड़ा सा बजा रहा था, कुछ देख रहा था, इतने में तो सेवक आ गए, समय हो गया। कितना समय क्यों लगाया, जल्दी आ जाता बाहर, कितना कितना सामान ले जा सकता था। आज मेरे भाग में नहीं था राजन, क्या करूं, ऐसा ही हो गया, चल अब और कोई भाग है तो कल चांदी का खजाना खुल जाएगा, बस यही टाइम है, जल्दी आना। गया, घर गया, सब प्रतीक्षा कर रहे थे, फिर सब दुखी हुए, फिर रात भर नींद नहीं आई, फिर आया, दूसरे दिन आया, फिर सब भोजन पान करके फिर चांदी का खजाना खुला। अब चांदी का खजाना तो ऐसा था भैया, क्या बताएं, ऐसे रास्ते ऐसे रास्ते ऐसे रास्ते एक दूसरे से मिलते, बहुत बड़ा खजाना था, कई बार भूल ही जाए अंदर, वो जल्दी जल्दी रखता चला गया, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और रखते 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 2 घंटे में तो उसने पूरा सामान रख लिया और वापस आने को तैयार हुआ, लेकिन आ रहा था उतने में रास्ता भूल गया, बहुत अंदर चला गया था। यहाँ से आए तो वहीं पहुँच जाए, वहीं पहुँच जाए, वहीं पहुँच जाए, बाहर आने का रास्ता ही भूल गया, वो इतने अंदर चला गया था, जबकि वहीं बहुत सारा सामान था, शुरू में ही चांदी का बहुत सामान था, गाड़ी भर के ले जाता। लेकिन 3 घंटे के ऊपर हो गया, सेवक आ गए, क्या कर रहे हो? बोले रास्ता ही नहीं मिला, मैं क्या करूं? तो इतने अंदर क्यों गए तुम? आशा थी कि अंदर और देख लूं सामान, 2 घंटे में सब कर लिया, रख लिया, लेकिन मैं तो रास्ता ही भूल गया। चलो आप बाहर, कुछ चांस नहीं। फिर बाहर आ गया, राजा देखते ही हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया, इसका दुर्भाग्य कैसा है, देखो, चल क्या है तेरे पास, कुछ पुण्य नहीं है, कुछ धर्म नहीं किया, लगता है कुछ तूने छुपाया था, इसलिए तो आज तुझे, जब बचपन में भाभी देती थी कुछ, तू छुपा देता था, मुझे खिलाता नहीं था, है ना, इसलिए कुछ कर्म तेरा फल दे रहा है। चल कोई बात नहीं, आज चला जा, कल एक और है चांस, तांबे का खजाना खुलेगा, ले जाना, कितना ले जाना है कर लेना कोई दुकान में। ठीक है चलो कोई बात नहीं। घर गया रोता रोता, फिर आया, फिर वही सब, दूसरे दिन भोजन और सब कुछ, खजाना खुला। अब खजाना क्या है, वो तो भंडार है, बर्तन हैं बहुत सारे, ले जाओ जो चाहिए। उसने क्या किया उस दिन, तो बहुत सारे बोरे वोरे लेके आया वो भरने के लिए, कि भर लूँगा मैं और जल्दी निकल जाऊँगा। 1 घंटे में सारे बोरे भर गए, इतने जल्दी जल्दी भरे उसने, इतने जल्दी जल्दी भरे कि वो तो थक गया, हाँपने लग गया, हाँपने लग गया। अगर तैयार थे 1 घंटे में बाहर आ जाता ठीक था, लेकिन सोचा अभी 2 घंटे बाकी हैं। वहीं पर एक पलंग पड़ा था, सोचा थोड़ा तो 1 आध घंटे रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर निकल जाऊंगा आराम से। ज्यों लेटा, 3 दिन से तो सोया नहीं, रात भर नींद नहीं आई कि कल जाऊंगा और मिलेगा और मिलेगा, ढंग से खाया नहीं। अब यहीं तो खाया, माल टाल तो मिला, लेकिन सोया नहीं ढंग से। लेकिन बस ऐसी नींद लगी, ऐसी नींद लगी, गुर्राटे से सोने लग गया। 4 घंटे हो गए, आ गए सेवक, उठा रहे उसको, 2 मिल करके, जाग जाग जाग, क्या कर रहा है, घुर्राटे ले रहा है, क्या हो गया? 4 घंटे हो गए, 4 घंटे, अरे 4 घंटे, हे भगवान अब क्या है? ना हीरा, न सोना, न चांदी और ना तांबा, अब तो कुछ नहीं, क्या मुख दिखाऊं? जल्दी से बाहर आया, बिना मुख दिखाए भाग गया। बोले अब क्या मिलेगा मुझे, अब तो इसके अलावा कुछ नहीं है। भाग गया, भाग्यहीन को ना मिले इष्ट वस्तु का योग,
दाख पके तब काग के, होए कंठ में रोग। सोचता है कि दाख पकेगी खाऊंगा, लेकिन जब पकी तभी रोग हो गए। तो ऐसा दुर्भाग्य कर्म का ऐसा उदय आता है कि व्यक्ति जब छुपाता है, जब मायाचार करता है, जब ऐसे कसाएँ करता है, तो ऐसे समय पर उसका कर्म ऐसा फल देता है कि वो वंचित हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाओ, बहुत अच्छे व्यवस्थित बनाओ, धर्म का ध्यान रखो, अपने कर्तव्यों का ध्यान रखो। अन्यथा ये कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, वक्त आने पर ऐसा धोखा देता है, ऐसा धोखा देता है कि माथे पर हाथ पटकते हुए रह जाते हैं और कोई साथ नहीं देता है। अपने भी पराये हो जाते हैं। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र द्वारा, कोई किसी का नहीं होता है। तो बंधुओं, अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, तब सब साथ देंगे। अगर तुम अन्याय से कितना भी कमा लोगे, देश विदेश जाके भी तो कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि अगर तुम धर्म छोड़ लोगे, तुम्हारे घर के लोग भी तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेंगे। तुमने कमाई के पीछे अपने आचरण को गमा दिया, तुम सब भूल गए भक्षा भक्ष अपने देश की परंपरा, तो तुमको कोई घर में रखने को भी तैयार नहीं होगा। और धर्म रहेगा तो जहां भी जाओगे तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्व के कोने कोने में जाओ, ये व्रत, ये नियम, ये संकल्प, ये भगवान की भक्ति, धर्मो रक्षति रक्षता, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। और धर्म को भूल गए तो कोई तुमको देखना भी पसंद नहीं करेगा। कब किसका कर्म उदय आ जाए कोई भरोसा नहीं है। कर्म पर अटूट विश्वास रखो, अच्छे का अच्छा फल, बुरे का फल आज नहीं तो कल। स्वयं कृतम कर्मेदात पुनः परा, फलम तदीयम लभते शुभाशुभम, परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम, स्वयं कृतम कर निरर्थकम तदा। जो पहले कर्म किया उसका अच्छा बड़ा फल पाते हैं। कोई किसी को कुछ देने लग जाए, पुण्य पाप तो नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, वो तो अपना फल अपना भोगना पड़ेगा। इसलिए विश्व में कोई किसी का नहीं। आज तुम सुख में फूल गए कि अच्छा तुम्हारे लिए वैभव मिला है तो फूल गए, गुमान करने लग गए। लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाएगा तब क्या होगा? फिर कौन आएगा तुम्हारे साथ? तुम्हारे लोग ही तुमसे दूर हो जाएंगे, मक्खी भगाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए धर्म को ध्यान रखो। भले आज देखो, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे कोई। इसे कभी भूलो मत इस धर्म के लिए, और फूलो मत अभिमान में। और अपने धर्म को हमेशा याद रखो, अपनी विनय, अपनी भक्ति, अपना दान, अपनी सेवा, अपना व्रत नियम संयम को ध्यान रखो। ये हमारे कर्तव्य हैं। कभी किसी को कष्ट ना हो जाए, हमारे मन वचन काय से भी हम ध्यान रखें, पूरी अपनी विनय भक्ति को बनाए रखें। यही सही वात्सल्य है। अपने रत्नात्रय से, अपने नियम धर्म में रुचि होना, श्रद्धा होना, इससे बड़ा वात्सल्य क्या हो सकता है? आचार्य कुंद यही कहते हैं कि अपने रत्नात्रय से जो आपकी लगन है, रुचि है, वही सही वात्सल्य है। धर्म का वात्सल्य सबसे बड़ा है। तो बंधुओं, व्यवहार में बाहर में होता है, निश्चय में अंदर में होता है। इसलिए आप जान गए कि कौन थे वे, समझ में आ गया। कृष्ण और सुदामा की कथा अपन ने सुनी कि बचपन में साथ था और देती थी कोई कि ये खा लेना, तो छुपा लेता था सुदामा, श्री कृष्ण को नहीं देता था, उनकी चीज़ तो खा लेता था। तो हुआ यही कि बाद में वो कर्म ऐसा उदय में आया कि उसने जो है ऐसा भोगांतराय, ऐसा भोगवंता, सब कुछ बनता चला गया। तो बंधु, अपना कर्म हमें फल देता है, एक अंतर्मुहूर्त में भी दे सकता है। इतना 4 अवसर मिले थे, लेकिन चारों से उग गया। तुम्हें कितने अवसर मिले? जीवन के 4 अवसर मिले हमारे लिए। कहानी मात उनकी नहीं, हमारी भी है। 4 अवसर मिलते हैं। बालपने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अरल में तक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप रखे अपनो। बचपन तो खेलने में, जवानी भोगों में, है ना, और वृद्ध हो गए तो शक्ति नहीं रही, तो वैसे ही हमारा जीवन चला जाता है। जो करना है तो जवानी तक कम से कम कर लो। और बचपन तो हीरे का समान है, जवानी स्वर्ण के समान है। बचपन खेलने में गमाते, उसने हीरे को खेलने में गमा दिया। जवानी विषयों में 5 इंद्रिय के विषय स्वर्ण के बने थे, उसमें गमा दिया। और प्रौढ़ अवस्था आती है, वह हीरे के, वह होती है चांदी के समान। फिर इतने रिश्तेदार, इतने संबंध जुड़ जाते हैं कि व्यक्ति भूल भुलैया में भूल जाता है, उससे निकल नहीं पाता। इतने नाते
और इतने सब मकड़ी का जाल जैसा हो जाता है, तो उसमें गमाता है। और बूढ़ा हो गया तो थक जाता है, जैसे वह अंत में 1 घंटे में सब भर दिया, कुछ नहीं ले जा पाया। तो ऐसे ही बहुत आशाएं जग जाती हैं और व्यक्ति थक जाता है और लेटा तो फिर सो जाता, हमेशा के लिए चला जाता है। ऐसा हमको ना हो। भगवान को मुख भी नहीं दिखा पाता है, वो राजा को मुख नहीं दिखा पाया, ऐसा ना हो जाए। ये अवसरों का लाभ उठाइए, जवानी में संयम कम से कम ग्रहण करिए, या वृद्धावस्था में अंतिम चांस है उसमें भी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। फिर हाथ पैर ही नहीं चलेंगे, फिर क्या कर पाओगे? उठा बैठा नहीं जाएगा तो क्या कर पाओगे? जब तक शक्ति है, जब लो न रोग जरा गए, तब लो झट निज हित करो। यही सही वात्सल्य है। अपनी आत्मा से वात्सल्य करो, रत्नता से वात्सल्य करो, देवशास्त्र गुरु से वात्सल्य करो, व्रतियों से वात्सल्य करो, अपने धर्मात्माओं से, ना धर्मो धर्म कई बिना, अपने धर्मात्माओं से वात्सल्य करो। एक धर्मात्मा के पास धर्म होता है, उसका तिरस्कार मत करो। उसी के पास एक अंजन चोर जैसा निरंजन बन सकता है, पापी पापों का त्याग करके मोक्ष मार्ग अपना करके मोक्ष गमन कर सकता है। इसे किसी के प्रति ऐसे भाव मत लाओ। एक चांडाल जैसा व्यक्ति भी देवों से आदरणीय हो गया था। ये व्रतों में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। किसी की अवज्ञा, किसी का तिरस्कार मत करो, सबको क्षमा करो, सबसे मिलो जुलो, बहुत अच्छा होगा। तो ध्यान रखना कि व्रतधारी उन संयमियों का मात्र देख जो हर्षित हो। व्रतधारी उन संयमियों को देख मात्र जो हर्षित हो। गुणग्राही ही इंद्र सभा में देवों से भी चर्चित हो। प्रेम अकृत्रिम जहाँ धर्म से, वहाँ देव ही सेवक हैं। बिना बुलाए भू पर आकर धर्म नाव के खेवक हैं। और नहीं लुभाता सम्यक दर्शी जग विषयक उन वैभव से। देव पदों या राज पदों से ना आकर्षित हो भव से। प्राणों से भी अधिक कीमती रत्नत्रय से प्रेम करे। और तीर्थंकर पद मिले उसे ही जो जन जन का क्षेम करे। तीर्थंकर पद मिले उसे ही जो जन जन का क्षेम करे। तो प्रवचन में बसल हो नित्य ही परोपकार के पुष्प खिले। एक काव्य सन्मार्ग प्रभावना काव्य है, उसमें बनाया था कि प्रवचन में बसल हो नित्य ही परोपकार के पुष्प खिले। अतिशयकारी पुण्यार्जित हो सद्गतियों के सौख्य फले। वहीं यही अकृत्रिम नेह सभी को तीर्थंकर पद देता है। अपनी दिव्य ध्वनि से जग का सब दुख ही हर लेता है। अपनी दिव्य ध्वनि से जग का सर्व दुख हर लेता है। ऐसे हम लोग भी सभी के दुखों को हरे, अपना कल्याण करें। आज तक तो 16 भावनाएं आपने मंडल विधान में पूरी की हैं। पर्व तो चल रहा है, क्षमावाणी तक चलेगा। 16 कारण रोज पूजा करते रहेंगे। कल भी यहाँ नित्य पूजा होगी और आपको 16 कारण पूजा भी करनी है कल। और आचार्य 36 विधान का लोगों ने मन में विचार लाया है, बहुत अच्छा विधान है। उसमें भी आपका स्वाध्याय हो जाएगा। देखना, नया विधान है, बहुत अच्छा लगेगा। कई जगह किया है लोगों ने। और फिर अपन परसों से क्या आ रहे हैं, पर्युषण दशलक्षण महापर्व प्रारंभ हो रहा है। इसमें विशेष त्याग नियम संयम, लोग कोई 10 उपवास करेंगे, कोई एकाहार को उपवास करेंगे, कोई एक आसन करेंगे। बच्चे भी करते हैं, हम लोग भी बचपन में किया करते थे। कितना संयम पालेंगे। कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले भी बाहर नहीं खाएंगे, इतना उनका नियम संयम रहेगा। बहुत जगह व्यवस्थाएं भी बनाई हैं लोगों ने। आपको इतना अच्छा योग मिला है कि यहाँ देखो पंडाल बनाए हैं, प्रवचन सुनोगे। बाजू में 1 आध किलोमीटर में ही, आपको 1-2 किलोमीटर में ही अगर व्यवस्था आपको चाहिए हो कि हमें कहीं पर शुद्ध भोजन चाहिए है, तो आपके लिए कुछ मिल जाएगा। आपने हाथ से बनाना सबसे उत्तम है, पराश्रित होना उतना ठीक नहीं। थोड़ी देर से खाओगे, अच्छी भूख में खाओगे तो अच्छा स्वाद भी आएगा। और फिर शाम को तो लेना नहीं, इसलिए थोड़ी देर से ही खाना अच्छा है ना। तो अच्छा लगे। कई लोग तो निमंत्रण करते हैं, 2-2, 5-5 शिविरार्थियों को ले जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं रखी है। आप पर भार नहीं आएगा। आप ढूंढेंगे तो मिल भी जाएं, लेकिन यहाँ कमेटी वालों ने बाहर वालों की व्यवस्था की है। आप चिंता ना करें, लेकिन अच्छे से लाभ लेना है।
सुबह से जल्दी से सब कुछ होगा, कल और बता देंगे परसों का प्रोग्राम। शिविर में बहुत लोग भाग ले रहे हैं, बहुत सारे नाम आए, फार्म भरे गए हैं, और शाम को भी आपको पानी दूध अच्छे से ले सकते हो, दवाई भी उसी में ले सकते हो, और ये सब कुछ रखा है। सुबह ध्यान का भी अब चांस मिल जाएगा, संत भवन में पहुंच गए हम लोग, तो वहाँ बड़ी जगह है, सुबह के अंधेरे में दूर नहीं जा सकते हैं, थोड़ा सा जैसे 5:30 बजे ध्यान कराना है, तो भी वहाँ भी आपको अवसर मिल जाएगा। तो शिवरार्थियों के लिए जगह पर्याप्त है अब। और ऐसे ही पूजाएं अर्चाएँ, प्रवचन भी हैं, स्पेशल प्रवचन भी विशेष 10 धर्मों पर, और दोपहर में अपना स्वाध्याय चिंतन मनन करें। 2 बजे अच्छा जिनागम का स्वाध्याय, आपका ज्ञान बढ़ेगा। एक पेपर भी होगा, उसमें आप भाग ले सकते हैं, नहीं लेना है, नहीं पेपर देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ज्ञान मिल जाएगा। नहीं तो फिर आपको पुरस्कार भी मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलना है शिविर वालों को, स्वर्णकरण वालों को। और ऐसे ही 10 अध्याय का पाठ है, 10 अध्याय का एक एक दिन एक अध्याय का वाचन अर्थ सहित है। 10 दिनों में पूरा स्वाध्याय हो जाएगा। एक शास्त्र का ज्ञान, जो मोक्ष शास्त्र जैन धर्म का एक प्रधान शास्त्र है, ये पढ़ लिया तो समझो हमने पूरा जैनागम को जान लिया संक्षेप में। जो गुरु ने जो सुनाए हमको उदाहरण में हम आपको सुनाएंगे। फिर शाम को आप जाएंगे, थोड़ा आधा घंटे की छूट, फिर प्रतिगमन होगा। बहुत अच्छा प्रतिगमन है, आपने नहीं सुना होगा, बहुत अच्छा। पहले तो 2013 में सुना हो, लेकिन इतना अच्छा प्रतिगमन आप सुनेंगे, बहुत अच्छा। और शाम को फिर गुरु भक्ति और 10 धर्मों का कुछ हम कविता में सुनाएंगे वर्णन, थोड़ा बहुत ऐसे कुछ कार्यक्रम होगा। फिर शाम को यहाँ पर जो भी विद्वान विदुषी लोग कोई होंगे, उनके द्वारा आप ये करेंगे। आज शाम को देख लेना, आज रहेंगे, आज शाम को जैनागम संस्कार नहीं, आपके कौन सी है, आगमन योग। आगमन योग पर जो प्रश्नोत्तरी बनाई है लोगों ने, जमा करा दें, है ना। और फिर दूसरा भाग मिलेगा, अब कब मिलेगा अलग है, लेकिन स्वाध्याय आज से प्रारंभ हो जाएगा। आज और कल 2 दिन तो आगम अनुयोग के दूसरे भाग का, जिसमें चरणानुयोग द्रव्यानुयोग है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, वह उसका प्रारंभ होगा। फिर उस पर प्रश्नोत्तरी बहुत लोगों ने लिख दी है, वो जमा कर रहे हैं, बहुत लोगों की कापियाँ आ गई हैं, चेक भी की जा रही हैं। उनको प्रमाण पत्र मिलेगा अलग से, एक सम्यक ज्ञान भूषण की पदवी का प्रमाण पत्र मिलेगा, और दूसरे भाग पर देखेंगे तो सिद्धांत भूषण की पदवी का मिलेगा। अभी जो आपने लिखा है प्रथमानुयोग कर्णानुयोग का है, और चरणानुयोग द्रव्यानुयोग के लिए दूसरा भाग है। तो आज शाम को यहाँ गुरु भक्ति के बाद उसका प्रारंभ हो सकता है, आज और कल। फिर परसों से जो है आपको और भी दूसरे तरीके से जो होगा सब बता दिया जाएगा। इतना ही बोल के बोलिए महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो लोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन।